नागलोक से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। हम जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो कोई मणि है चमक रही है, मणि है चमक रही है। कर्मा की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। डिफिकल्टीज के साथ इसे जीवन में भेजा गया। इसने कहा कि बचपन से ही मेरे रिश्ते मेरे साथ अपनापन फील नहीं करते थे। एक बहुत बड़ा खजाना है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज की हमारी कर्मा की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। नॉर्मल सीरीज से बिल्कुल डिफरेंट है। आपके लिए भी, हमारे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था जब हमने पहली बार जाना। एक लेडी ने हमें आकर बताया कि उसका जो बचपन है वो बड़ा स्ट्रेन सा भी था। उसको ऐसा लगता था जैसे शुरू से नागों के सपने आते हैं, सांपों के सपने आते हैं। उसको लगता था कि कोई मणि है, कोई रक्षा हो रही है, उसके आसपास वो घूम रही है। मतलब एक मणि बार बार उसको दिखती थी और खुद को एक नाग के रूप में वो बहुत बार देखती थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अन्य कुछ घटनाएं भी घटी जिसके कारण मेरा विश्वास गहरा हो गया कि मेरा नागलोक से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। जैसे सांपों को देखकर बिल्कुल उसको डर नहीं लगता था। ऐसा लगता था कॉमन से मेरे भाई बंधु हैं। अब ये बात बड़ी अजीब लगेगी, जाहिर सी बात है, किसी भी कॉमन इंसान के लिए, एक सामान्य इंसान को सांपों का डर होता ही होता है। लेकिन इसको बिल्कुल भी कोई डर नहीं था। इसने कहा कि बचपन में एक बार घर में कोई सांप निकल आया था और उसको, मतलब इसको, ये इजीली उसके पास बैठा हुआ था और उसको कोई भी डर नहीं लगा। हालांकि घर वाले बिल्कुल डर के मारे बिल्कुल कोने में छुप हो गए थे और जैसे तैसे करके सांप को भगाया गया। लेकिन कहती मेरा दिल नहीं मानता था कि सांप को दूर भगाया जाए इस प्रकार से। तो उसने बहुत ज्यादा, और फिर उसने कहा कि जो भी सीरियल सांप से रिलेटेड आते थे, मेरा मन उनकी तरफ ऐसे खिंचता था कि भाई जैसे दिस इज ऑल अबाउट मी। और फिर वो जो धुन होती है, जो सांप वाली, जो बीन की जो धुन होती है, somehow उसने कहा कि ये मुझे मतलब डांस करना अच्छा लगता था, उसके ऊपर नाचना अच्छा लगता था। जी, आज एक मॉडर्न लेडी है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, राइट। मैं पूरे सम्मान पूर्वक किसी को कह रहा हूँ, किसी की प्राइवेसी में कभी भी कोई दखल अंदाजी नहीं, कौन क्या है। हम जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो बिल्कुल एकदम सीक्रेट होता है। जो मिशन होता है बिल्कुल सीक्रेट होता है। पूरे डिटेल में जाते हैं उसकी। और मैं और मेरे साथ मेरी एक स्पिरिचुअल बेटी है वंशिका, जो हम विस्तार से हम चर्चा करते हैं इस टॉपिक के बारे में। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी सीक्वेंस को इस पूरा देखने में हमें मतलब कई बार 1, 1.5, 2 घंटे भी लग जाते हैं पूरी बात को समझने में कि हुआ क्या है। तो एक लंबा प्रोसेस है। आप भी अगर किसी ऐसी समस्या में फंसे हो तो यस, आप PLR करवा सकते हैं। इनके बारे में इन्होंने कहा कि एक चीज और थी, मतलब पानी के साथ भी बड़ा लगाव था। और समा वो जो मणि वाली बात करते थे ना कि कोई मणि है चमक रही है, मणि है चमक रही है, उसकी शाइनिंग, उसकी शान इतनी ज्यादा है। ये बातें उसको शुरू से बड़ी सरप्राइजिंग लगती थी कि मेरे को इतना ऐसा क्यों होता है। और पूछती भी थी, बहुत बार इसके बारे में पढ़ती भी थी। पहले किताबें होती थी, अब कल YouTube पर बड़ा और चला रहता है। कहीं ना कहीं इसको लगता था कि कुछ ना कुछ तो है जो मेरे पास से जुड़ी हुई घटना है। अब ये जब हमारे पास आए और हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू किया, अब ये जो प्रोसेस होता है डीप ट्रांस में ले जाने का होता है, डीप रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जब ट्रांस में लेकर जाते हैं तो उनका जो वे होता है, उनको जब डेप्थ में लेकर जाते हैं तो काफी सारी चीजें निकल कर आती हैं। देखिए, सब लोग नहीं जा पाते, लेकिन जो जा पाते हैं वो पूरा अच्छे से देख पाते हैं। उसमें क्या दिखाई दिया, कुछ बातें मैं वहां पर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर उसने खुद को एक रहस्यमय मतलब जल के लोक में देखा। ऐसा था कि जैसे चारों तरफ जल ही जल है और सांप ही सांप है। जल के अंदर, पानी के अंदर सांप है और उसमें बहुत सारे रत्न, बहुत सारी मणियां हैं और सारे जो सांप है वो मणिधारी सांप है। इसके अलावा भी वहां पर बहुत सारी मणियां और भी रखी हैं। एक बहुत बड़ा खजाना है और उनके वहां पर कुछ सांपों को उनकी रक्षा करने के लिए बिठाया गया है। तो बात ये तक समझ में आ गई कि ये क्या है, ये नागलोक है, ऐसा समझ में आया। उसने खुद को भी एक मणिधारी नागिन के रूप में देखा, नाग कन्या के रूप में देखा। और उसका जो टास्क था वो जो रत्न थे उनकी रक्षा करना। इसके अलावा नागलोक के सीक्रेट्स, कुछ उनकी बातें, उनकी हिस्ट्री कुछ बुक्स के रूप में रखी गई थी, उनकी भी रक्षा करना। ये कुछ सांपों को, कुछ नागों को इसके लिए ट्रेन किया गया था और उसके लिए इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी और वहां से इनको ये काम था, ये अपना काम वो कर रहे थे। तो इसका टास्क ये था कि हर समय नजर बनाए रखना, जो मणि है उनके ऊपर नजर बनाए रखना और जो सीक्रेट्स हैं उन पर नजर बनाए रखना। पर इसके दिल में करुणा बहुत थी, प्यार बहुत था। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे नागों का स्वभाव होता है, जैसे उनका एक तरीके से गुस्सा या उनके स्वभाव में होता है, उनका जहर उनका इसी बात का प्रतीक है। लेकिन इसके अंदर बहुत करुणा थी
अब हर व्यक्ति की अपनी स्टोरी है, इससे पहले कुछ और रही होगी, वो पूरी चीजें तो हमने नहीं देखी, लेकिन हमने इस रूप में देखा। तो उसने खुद को जब उस रूप में देखा, आपके लिए कितना आश्चर्यजनक लगेगा। आपको खुद को कभी ऐसा लगता है किसी को, आप में से क्या पता कोई और निकल आए ऐसा? मेरे लिए सरप्राइजिंग भी है, कभी कभी इतनी हैरान कर देने वाली चीजें आती है ना, मैं लिटरली, हम तो हाथ जोड़ देते हैं कि इतना कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। तो ये उस समय की बात है जब धरती से भी लोग जो है नागलोक की यात्रा कर सकते थे। तो एक राजा धरती से नागलोक पहुंचा, अपने तप के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा नागलोक पहुंचा। उसका भी पर्पस था वहां से एक ऐसी मणि लेकर आना जिसको वो अपने राज्य में स्थापित कर दे। और उसके द्वारा उसने कहा कि वो मणि के अंदर इतनी पावर होती है, कहीं उसने पढ़ा होगा ग्रंथों में कि मणि में ऐसी पावर होती है, उसके बाद पूरा जो एरिया है ना वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। उसमें किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिव चीजें, कोई भी जो अन्य जीव जंतु या अन्य नेगेटिव चीजें या अन्य दुश्मन उस जगह की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। अब उसके मन में क्रेज रहा होगा, उसने कुछ ध्यान किया, कुछ विशेष तरह का कोई जप था, उसने कहा कि वो जप किया और वो पहुंच गया नागलोक। अब नागलोक में जब वो पहुंचा तो जाहिर सी बात है वो वहां के लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। जैसे धरती से कोई जाप करता हुआ कोई जैसे इंद्र लोक पहुंच जाता तो इंद्र जी को बड़ी दिक्कत हो जाती, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही इन्होंने कहा कि वो उसके आने से वहां पे खलबली सी मच गई। और ये जिसने जाकर अपनी डिमांड रखी कि मेरे को वो मणि का कुछ नाम बताया कि वो वाली मणि चाहिए, तो राजा ने मणि को मांगा और बहुत रिक्वेस्ट करी। उन लोगों ने उसको मणि नहीं दी, मतलब नागों ने उसको मणि नहीं दी, बिल्कुल सिरे से मना कर दिया कि भाई हम नहीं दे सकते, ये हमारी सीक्रेट चीजें हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता देने का। उसको प्यार से मना करते रहे, फिर थोड़ा गुस्सा भी दिखाया। अब इस राजा ने वहां के मतलब सबको, जैसे वो जो रक्षक थे ना, जिसने अपनी को युक्ति लगा के जैसे तैसे करके भाई इनमें से किसी को पटा के, किसी को अपनी तरफ करके अपनी फेवर में लेके और इनसे कुछ काम निकाले, तो तब उसने इस लेडी को अप्रोच किया जो उस समय नाग कन्या के रूप में थी और इसका काम था रक्षा करना। इसने अपनी सेंटिमेंटल सी स्टोरीज को सुनाई और ये भी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट भी हो गई और कहीं ना कहीं उसकी जो सेंटिमेंट्स के लेके कि मेरे राज्य पे बार बार अटैक होते हैं, ऐसा वैसा फलाना डिमका, बड़े बड़े अपने तरीके से सेंटिमेंटल, वो ये भी आंसुओं में बह गई और कि भाई चलो इसको दे डालो। अब इसने सीक्रेटली वो मणि जो है, वो जो मंत्रों से प्रोटेक्टेड थी, वो सीक्रेटली वो मणि निकाल कर इसको दे दी। अब ये जो स्टोरी हमें दिखाई गई, जाहिर सी बात है अब जैसे ये बात सामने आई, प्रकट हुई, ये तो चला गया। और जैसे ही बात सबको पता चली तो इनके जो वहां के कंट्रोलर थे, वहां के जो किंग थे, नागराज जो थे, उन्होंने इनको सीरियसली बहुत ज्यादा नाराज हुए, बहुत ज्यादा गुस्सा किया कि तुमने नियम तोड़े हैं। भाई हम सब जब मना कर रहे हैं, हम सब जब कह रहे हैं, तो तुम कौन होती हो उसको वो करने वाली और एक्नॉलेज करने वाली? तुमने नियम तोड़े हैं, तो नियम तोड़ने के लिए अब तुम्हें मनुष्य लोक में ही जाना पड़ेगा, पृथ्वी लोक पर ही जाकर जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हें दोबारा से सीखना पड़ेगा ये सारी बातें जो बेस है, क्योंकि ये तुम हमारे नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। इस बात को वहां पर जैसे कहा गया और उसके बाद से फिर इनको जो है इसने कहा कि मेरा जैसे ये हुआ कि ये जो जन्म है, मुझे जब तक मानव लोक में जन्म लेना होगा, जब तक तो अपना वचन पूरा ना कर ले और मणि की शक्ति को पूरा तरह से संतुलित ना हो जाए, मतलब जब तक तुम वो मणि भी वापिस आए और साथ साथ में वो जो तूने गलती करी है, तुम नियम निभाना सीख जाओ। किसी भी जगह पर रहो तो वहां के नियम अवश्य निभाओ। जब तुम नियम तोड़ते हो तब तुम्हारे साथ मुश्किल में पड़ोगे ही पड़ोगे, हर हालत में तुम्हारे साथ दिक्कत आएगी। ऐसा जब उसे बार बार समझाया गया, उसे उसके बाद इसने कहा कि कुछ समय के बाद मुझे धरती लोक पर ये मेरा जन्म हुआ, उसके बाद ये सारी स्टोरी तो मुझे बिल्कुल भूल गई, लेकिन बचपन से मुझे ये नागों के प्रति अट्रैक्शन, वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो अपनापन, वो सब रहा और अपने आप को नागमणि की, नाग कन्या के रूप में भी उसने, मतलब एक नागिन के रूप में उसने बहुत बार खुद को देखा। तो वो सारी घटनाएं होती गई। अब ये इस धरती पर है। इसने कहा कि ये सारी चीजों के अंदर मैं पूरी तरह से अभी इस जीवन में, क्योंकि इसने नियम तोड़े थे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज के साथ इसे जीवन में भेजा गया। इसने कहा कि बचपन से ही
मेरे रिश्ते मेरे साथ अपनापन फील नहीं करते थे, क्योंकि कहाँ तो एक नाग कन्या और कहाँ एक सामान्य इंसान। नागों का अपना एक स्वभाव होता है, डिफरेंट होता है। हालांकि इसके मन में बहुत करुणा, बहुत दया का भाव है, बहुत हेल्पिंग है, सबकी हेल्प करती है, लेकिन फिर भी किसी से अपनापन नहीं मिला, किसी से प्यार नहीं मिला। अब उस शाप की वजह से या जो भी था, मतलब उसकी वजह से जीवन में कभी प्यार नहीं मिला, अपनापन नहीं मिला। और यहाँ इसको ये लगता रहा कि मैं इस जगह से बिलोंग नहीं करती, मैं कहीं और से बिलोंग करती हूँ। तो ये भी एक साथ में फैक्ट था जो हमने सबने जब अनुभव किया। तो अब इसका ये सवाल था कि अब आगे क्या, अब इससे बाहर कैसे जाऊं और मेरे अंदर से फीलिंग चेंज कैसे हो, अब आगे मैं क्या करूं, इससे बाहर कैसे हूं, इस फीलिंग से बाहर कैसे हूं, अब करूं क्या, मेरी लर्निंग क्या है। तो इसको लर्निंग दी गई, इसको समझाया गया कि तुम्हें नियमों का पालन करना सीखना है। जहां रहो वहां के नियमों का पालन करो, जिस रूप में भी तुम्हारी ड्यूटी लगाई गई है। जहां तुमने नियमों को तोड़ा तो सजा तो उसके लिए भुगतनी ही पड़ेगी। तो बात बहुत बड़ी है, बात बहुत दुखद भी है, लेकिन अंत में इस जीवन की लर्निंग वो ले रही है। और इसके साथ साथ एक अच्छी चीज वो क्या करती है, वो दुनिया की जितनी हो सके हेल्प भी बहुत करती है। शी इज वेरी वेरी हेल्पिंग, वेरी हेल्पिंग। उसने कहा कि मैंने अब तक जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, मतलब किसी भी रूप में, जो मेरे पास संभव हो उसकी हेल्प करना, मैं कभी भी अपना हाथ पीछे नहीं कर सकती, क्योंकि वो शुरू से मेरे अंदर करुणा और दया का भाव पैदा किया गया है। इसके अलावा हमने उसको कुछ और भी गाइडेंस दी। एक मंत्र था, वासुकी गायत्री मंत्र दिया गया, जो उसको अपने वासुकी जो नागों के राजा हैं उनके साथ जोड़ने के लिए, अपनी क्वालिटीज को याद दिलाने के लिए, लेकिन एक लिमिट में ही उसको समझाएगी सारी बातें, ये कहते हुए कि भाई एक समय के बाद ऐसा ना हो कि इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज एक्टिवेट हो जाएं तो इस संसार में वो रहने लायक ना बचे, है ना। तो उस सारी बातों को सीखने के बाद फिर उसके बाद पूछा गया कि मणि का क्या होगा, वो मणि कहाँ पर है। भाई वो मणि के बारे में फिर हम अभी तक तो सच बताएं तो पता नहीं लगा पाए। अब मणि के बारे में उन्होंने कहा कि वासुकी जी को पता है वो मणि कहाँ है, यानी कि जो सांपों के जो राजा हैं उनको पता है वो मणि कहाँ है। तो उनकी प्रार्थना करोगे, तो हमें ये बोला गया कि उनकी प्रार्थना करोगे तो वहां से ये प्राप्त हो जाएगी मणि, तुम्हें जो भी रास्ता है रास्ता मिल जाएगा, आगे कैसे होगा वो समय बताएगा। मैंने अपने सदगुरुदेव भगवान जी से जो गाइडेंस प्राप्त करी, मेरे गुरुदेव ने फरमाया कि देखो ऐसा बहुत बार हो जाता है, जैसे हम सिर्फ जो सुनते हैं वो केवल कहानियां नहीं है। गुरुदेव का मकसद होता है कि आत्माओं का कल्याण करना। तो श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने उस आत्मा को आशीर्वाद दिया। गुरु महाराज जी के आगे हमने प्रार्थना करी कि प्रभु इसको आशीर्वाद दो, इसके आत्मा का कल्याण हो सके, और उसको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद उसको कुछ और मंत्र भी दिए गए। गुरुदेव ने कुछ मंत्र बताए जो उन्हीं के लिए स्पेशल थे, मैं सबको नहीं बोल सकता। वो मंत्र जो उनकी उस गुणों को एक्टिवेट करने के लिए स्पेशल थे, वो एक्टिवेट हुए, उनके अंदर वो गुण जो है फिर एक्टिवेट होने लगे। मतलब उसके बाद जब वो जाप करेंगे तो वो धीरे धीरे उनके अंदर वो क्वालिटीज एक्टिवेट होती चली जाएंगी। लेकिन लर्निंग सबके लिए है। पता नहीं कौन कौन सी आत्माएं, आप में से मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको भी कुछ ऐसे डिफरेंट एहसास होता है। मैंने पीछे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने डिवाइन सीड्स के सिम्टम बताए थे। डिवाइन सीड्स में मतलब दिव्य लोगों से आई हुई कुछ आत्माएं, उनके मैंने कुछ सिम्टम बताए थे। क्या आपको भी ऐसा कुछ एहसास होता है, आपका जन्म किसी ऐसी जगह पर हुआ है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताइए। और ये स्टोरी आपको थोड़ी डिफरेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ कि सामान्य स्टोरीज का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत अलग थी। तो लेकिन जो भी लर्निंग मिली, मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने इस लर्निंग को पकड़ा होगा कि नियमों को पालन करना होता है। चाहे आप जैसे भी हो, जहां भी हो, नियम मत तोड़ो। जहां नियम तोड़ोगे आपको बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतनी पड़ेंगी। तो ऐसा ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ये लर्निंग अच्छे से मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।